बांदा का रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज इन दिनों अपनी कामयाबी की नई नई इबारतें लिख रहा है। इस मेडिकल कॉलेज की शान में उस वक्त चार चांद लग गए जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार यादव ने इंडियन एकेडमी फॉरेंसिक मेडिसिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले लखनऊ में हुए इस चुनाव में बांदा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मुकेश कुमार यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। मुकेश कुमार यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और मेडिकल कॉलेज के अन्य डॉक्टरों के द्वारा मुकेश कुमार यादव का एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद रफीक के द्वारा मुकेश कुमार जी को सम्मानित किया गया। आज हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये बांदा जनपद के लिए एक उपलब्धि भी है। आपके द्वारा आज उनको सम्मानित भी किया गया। छोटे जनपदों के लिए इतना बड़ा पद, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे ऐसे? ये बहुत बड़ा सम्मान है और इस तरीके के विभूतियों का सम्मान करना वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र का विषय है कि जो सम्मान आज हमारे प्रिंसिपल साहब को मिला कि वो इलेक्शन में चुन करके ऑल इंडिया सोसाइटी के एकेडमी के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है। हालांकि वो इतने छोटे शहर में हमारे बांदा जनपद में के इस नए नए मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़े बड़े सीनियर और पुराने डॉक्टर्स इस चुनाव में थे, उनसे जीत करके वो आगे पहुँचे हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये एक तरीके का उनकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि वो कितने जुझारू व्यक्तित्व के उनका व्यक्तित्व है। उन्होंने जब यहाँ पर आ करके 4 साल पहले इस मेडिकल कॉलेज में शुरुआत की थी, तो जैसे कहा जाता है कि एक मशीन आ करके ख़रीद करके खड़ी की गई, फिर उस पर जब चालू करते हैं तो बड़ी मुश्किल पड़ती है, फिर जब वो रेंगने लगती है या दौड़ने लगती है तब तो अपने आप वो गियर में चलती है। तो आज उन्होंने इसको, इस मशीन को ला करके मेडिकल कॉलेज रूपी इसको जो है खड़े से उसको चलने वाली स्थिति में शुरू कर दिया है। यहाँ पर अब उनके गाइडेंस में बहुत से मरीजों की दवाई हो रही है। सभी प्रकार के विभाग जो है काम कर रहे हैं। आपने अक्सर करके देखा होगा बहुत सी सर्जरी हो रही हैं जिनके लिए लोगों को भाग के जाना पड़ता था। ये उनकी एक तरीके की पर्सनैलिटी है जो इस के साथ साथ जो उन्होंने इस क्षेत्र को योगदान किया है इस मेडिकल कॉलेज के लिए, वो पूरे के पूरे इस क्षेत्र को, इस जनपद भर को नहीं, वो हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना चाहिए। और इस प्रकार की विभूतियों को जो भी आकर के इस पिछड़े जनपद में यहाँ पर आकर के कुछ कर रहे हैं, उनको समय समय पर उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो सम्मान दे करके हो, चाहे जिस तरीके से हो। सर क्या नाम है? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। सर मेडिकल कॉलेज में आज आप लोगों के द्वारा कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का कार्यक्रम था ये? यहाँ आज एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें क्या था कि हमारे प्रिंसिपल सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर मुकेश यादव जी, वो इंडियन एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन साइंस के नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, तो उसमें उनका ऑनर किया गया है। किनके द्वारा सम्मान किया गया? इसमें बांदा IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद रफीक सर और मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी के द्वारा, हम सभी लोगों के द्वारा डॉक्टर प्रिंसिपल सर का सम्मान किया गया है। सर इंडियन एसोसिएशन फॉरेंसिक मेडिसिन के आपको नेशनल प्रेसिडेंट घोषित किया गया। सर सबसे पहले सर जानना चाहिए कि ये एसोसिएशन किस तरह का है सर? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MBBS में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में होता है फॉरेंसिक मेडिसिन, और इसमें वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो मेडिको लीगल होती हैं। जैसे पोस्टमार्टम भी इसी का पार्ट होता है। जो पेशेंट इमरजेंसी में आता है, चाहे वो चोट का हो, किसी ने मार दिया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, उन मरीजों को किस तरह से ट्रीट करना है, क्या उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं। किसी ने सुसाइड किया है तो उस तरह के केस, इथिक्स, डॉक्टरों को कैसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मरीजों की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो वो विभाग कहलाता है फॉरेंसिक मेडिसिन। और इसकी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है राष्ट्रीय स्तर पे, जिसकी की स्थापना 1972 12 मई को हुई थी गोवा में। तब से ये चली आ रही है और इसका हर साल एक वार्षिक अधिवेशन होता है जिसमें साइंटिफिक संगोष्ठी होती है और देश के सारे डॉक्टर जितने मेडिकल कॉलेजों में वो इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी रिसर्च को शेयर करते हैं।
उसी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट गोवा है, उसमें रजिस्टर्ड है, तो उसके रूल के हिसाब से हर 3 साल में एक इलेक्शन होता है। गवर्निंग काउंसिल कहलाती है, उसमें जो मेन पोस्ट होती है प्रेसिडेंट, उसके बाद जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, एडिटर, जॉइंट एडिटर, वाइस प्रेसिडेंट, 5 जोनल होते हैं, 5 जोनल जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं और 12 एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। तो इनका इलेक्शन होता है। इस बार जो है हमने ये चूँकि 50 साल हुए थे तो गोल्डन जुबली ऑर्गेनाइज करने की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी और पिछले 3 साल मैं इसका जनरल सेक्रेटरी था राष्ट्रीय। तो इस बार जब संजय गांधी में ये कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपको प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन करना चाहिए। तो फिर मैंने नॉमिनेशन किया और इलेक्शन में 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए और उसमें सबसे ज़्यादा मत हमें मिले और मुझे प्रेसिडेंट घोषित किया गया। तो मैं 2022 से लेकर 25 तक प्रेसिडेंट रहूँगा। सर, आज आपके मेडिकल कॉलेज में आपके डॉक्टर्स के द्वारा और प्लस शहर के एक सम्मानित डॉक्टर्स के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे सर ऐसे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इनका बड़प्पन है, हमारे रफ़ीक साहब का, हमारे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह का, जिन्होंने स्पेशल इनिशिएटिव लिया। उनको शायद ये लगा कि राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि है जो उनके मेडिकल कॉलेज को मिली है। मैं भी उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये हर 1 और 3 सैटरडे को हम लोग एक मेडिकल इथिक्स सेमिनार करते हैं, जो कि पिछली गवर्नमेंट में खन्ना जी, सुरेश खन्ना जी जो मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये शुरुआत की थी कि 1 और 3 सितंबर को कम से कम 1.5 घंटे सारे डॉक्टर और स्टाफ बैठ के उन विषयों पे डिस्कशन करें जिससे मरीजों की सेवाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो हर बार ये चल रही है, तब से 2 साल हो गए, जिसमें डॉक्टर 10 से 15 मिनट अपना अनुभव उस समस्या से रिलेटेड शेयर करते हैं और बाकी लोग उससे लाभान्वित होते हैं और इससे हम लोगों में आपस में एक तो प्रेम भी बढ़ता है और मरीजों की समस्याएं जानने का मौका मिलता है। हमारे स्तर की समस्याएं मैं सॉल्व करता हूं, जो HOD के लेवल की HOD करते हैं और बाकी स्टाफ हैं वो लोग करते हैं।